जोशीमठ में सिर्फ घर और होटल ही डेंजर जोन में नहीं है, सरकारी इमारतें भी खतरे की जद में हैं। पवन नारा ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। घर ही नहीं, सरकारी प्रतिष्ठान भी अब दरार की जद में है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये एसबीआई का लोन डिपार्टमेंट है, जिसके बाहर भी एक नोटिस चस्पा दिया गया है। सुरक्षा कारणों से ये परिसर सीमित समय के लिए बंद है। समस्त कार्य मुख्य शाखा से संचालित होंगे। भारतीय स्टेट बैंक 06170 और ताला लगा हुआ है। इस तरीके से ये सब प्रतिष्ठान जो इस होटलों के नजदीक हैं वो बंद हो रहे हैं, लोग घर खाली कर रहे हैं। और यही वो होटल है जो 7 मंजिल की आप बात कर रहे हैं, 1, 2, 3 ऊपर से दिखाई दे रही हैं, चौथी यहां है और 2 बेसमेंट में है। और ये वो बेसमेंट का हिस्सा है जिसे अभी बनाया गया है। और अब ये बेसमेंट के हिस्से में भी दरार है, वो यहाँ स्पष्ट देखी जा सकती है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। ये वो बेसमेंट का हिस्सा है जो मेरे सहयोगी ने अभय ने आपको अंदर से जाकर दिखाया था। तो कुल मिलाकर बेसमेंट में 2 हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऊपर 5 है, 7 हैं और सबसे ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो उस पर रंग नहीं हुआ है। ये भी अभी लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन है और इसके जरिए 2-3 कमरे और ऐड किए जाने की बात की जा रही है। यानी जो होटल मालिक 28 कमरे बता रहा है उसको बढ़ाकर 30 या 31 करने की भी योजना थी। और जो ऊपरी हिस्से पर पेंट नहीं हुआ है वो बता रहा है कि लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन है। यानी एक और कोशिश हर इंच पर कमरा बना देने की, बिना ये सोचे कि जोशीमठ की जमीन कितना भार सहन कर सकती है। तो हालात कैसे हैं वो आपने ग्राउंड जीरो से देखे। अब जोशीमठ संकट के बीच लोग जो कुछ बचा है उसे सहेजने में जुटे हुए हैं। तिनका तिनका बटोर कर घर बनाने के बाद अब घर टूटने का दर्द आंखों में साफ इनकी नजर आ रहा है। पवन ने इस पर भी एक रिपोर्ट तैयार की, देखिए। लोग तो लोग, जनता तो जनता, यहां तो भगवान भी विस्थापित हो रहे हैं। ये अंकल जी के घर का मंदिर है जिसे अब बाहर ले आया गया है, बाकी लकड़ी का सामान लाया गया है। सर, आपका घर एकदम गिरने की स्थिति में है। तो ये लकड़ी वगैरह क्या कुछ सोच के निकाली? ये है कि कहीं सुरक्षित स्थान पर रखें। यदि रहने का कहीं ठिकाना बन जाता है तो हमें जो ये लकड़ी में से काम आ सकते हैं। वहाँ पर नया खरीदने के बजाय ये जो खरीदा, जो पैसा दरवाजे काम आ जाएंगे। दरवाजे एक काम आ सकते हैं, खिड़कियां दरवाजे। तो हम इसलिए कि कहीं पर सुरक्षित स्थान पर ले जाके ढक करके इनको बचा सकते हैं। भगवान जी की मूर्तियां कहाँ रखी? भगवान की मूर्ति अब सारी पैक हो चुके हैं पेटियों में। जैसे हम होने वाले हैं वैसे भी भगवान पेटी में बंद हो गए हैं। भगवान का जिक्र आते ही बाबा जी की आंखें भर आई। कह रहे हैं कि एक पेटी में जिंदगी बंद होना इसी को कहते हैं। ये बाकी वो सारा सामान है। ये अलमीरा है जो लकड़ी की इन्होंने बनवा के लगाई थी, वो यहाँ से हटा ली गई है। ये शोकेस थी जो इनकी जिंदगी के लम्हे थे, उनको शोकेस करने के लिए रखी थी। लेकिन अब ये शोकेस भी खाली है क्योंकि जीवन भी इसी तरह कुछ खाली नजर आ रहा है। ये दरवाजे हैं, इनको यहाँ निकाल के रख लिया गया है। ये सारे दरवाजे हैं। अंकल जी को उम्मीद है कि किसी दिन फिर आशियाना बनाएंगे तो यही दरवाजे लगाएंगे। लोहे की एक छोटी सी ग्रिल है, वो भी हटा ली गई है। ये अलमीरा हटा ली गई है। ये दिखाता है कि कतरा कतरा जोड़कर कैसे घर बनाया और अब कतरा कतरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ईंट, सीमेंट, पत्थर, गारा वो हटा नहीं सकते। जो सामान हटा सकते हैं उसे निकाल रहे हैं कि एक दिन फिर घर बनाएंगे तो काम आएगा। एक दिन फिर घर बनाएंगे तो काम आएगा। जाहिर सी बात है, अपनी जीवन भर की कमाई इस मकान को बनाने में लोगों ने लगा दी और उन्हें क्या मालूम था कि एक दिन कुछ ऐसी आपदा आएगी, कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि उन्हें अपने घर का बचा कुचा सामान वहां से लेकर कहीं और जाना पड़ेगा। ये घरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए कितनी ज्यादा दरार इस घर में आ चुकी है कि अब बल्लियों के सहारे, ईंटों की मदद से छत को रोकने की कोशिश की गई है। ये जो पिछले 2-3 दिनों में जो तस्वीरें लगातार पवन हमें दिखा रहे हैं उनमें ये दरारें हमें कम नजर आती थी। अब
कितनी ज्यादा बड़ी और गहरी हो गई हैं वो आप खुद देख सकते हैं। जोशीमठ में अब तक 723 इमारतों में दरार पड़ चुकी है। प्रशासन ने करीब 131 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया है। 86 ऐसे घर हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, उन्हें खाली कराया जा चुका है। करीब 600 घरों पर रेड मार्किंग की गई है। इस वक्त करीब 30,000 की आबादी मुश्किल के दौर से गुजर रही है। वहीं प्रशासन ने हर मकान के लिए 1,30,000 रुपए का मुआवजा तय किया है। तो ये अब तक का अपडेट आपके सामने। पवन नारा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे घर झुक गए हैं, दीवारें टूट गई हैं, लोग बेघर हो गए हैं। होटल माउंट व्यू के ठीक नीचे जो ये गुलाबी घर आपको नजर आ रहा है, ये जिस पुश्ते पर टिका हुआ है वो पुश्ता पूरी तरह से क्रैक कर गया है और इस घर को आप 1.5 से 2 फीट आगे की तरफ झुका हुआ महसूस कर सकते हैं। छत की लाइन आपको सीधे आगे झुकी हुई नजर आ रही होगी। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये पुश्ता जिस पर खेती करने की कोशिश की ये हिल गया है और अगर आप यहां जाएंगे तो देखेंगे कि ये हरा और ये हल्का हरा दोनों मकान के से धसक गए हैं। नीचे बेसमेंट हिल रही है और वहां उसके पिलर पर अगर आप जूम करेंगे तो वो पिलर क्रैक कर गया है। यानी ये बिल्डिंगें एक बारिश का इंतजार कर रही हैं। अगर यही दरार बढ़ती रही तो मुश्किल हो जाएगी और अगर बारिश होती है तो मुश्किल हो जाएगी। और आज का दिन जोशीमठ पर भारी है मौसम के नजरिए से भी। इस वक्त आप बादलों पर या पहाड़ों पर काले बादल मंडराते हुए देख सकते हैं। जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस वक्त यहां अमूमन चटकती हुई तेज धूप नजर आती थी, लेकिन आज बादल नजर आ रहे हैं और ये सब बादल खतरे के बादल हैं। मौसम विभाग ने 11 और 12 तारीख को बारिश की भविष्यवाणी की है और अगर बारिश होती है तो स्थिति और ज्यादा विकट हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।